हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही सही दिया था। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख के। तो सबसे पहले रश्मि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिया था और एक लाइन में ही आंसर दिया था। वैसा ही जवाब मुझे चाहिए था। और श्वेता जी, आपको भी धन्यवाद कि आपने भी आंसर बहुत अच्छा दिया। बाकी जितने भी लोग आंसर दिए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे सवालों का जवाब देते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो पढ़ाई तो हो रही है, कुछ तो पढ़ाई हो रही है। तो इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। तो चलिए, आज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है मेरा यहाँ से कि अनुराग रत्न और शंकर सरोज के लेखक कौन हैं। तो अनुराग रत्न और शंकर सरोज के लेखक कौन हैं? तो यह जो लेखक हैं, इनके इस रचना के जो लेखक हैं वह है नाथूराम शर्मा शंकर। कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। कल मैं बताई थी आपको कि द्विवेदी युग के कवियों के जो लिस्ट थे, कवियों के नाम की जो लिस्ट थे, उसमें शंकर का भी नाम आया था। तो शंकर से आप लोग समझ रहे होंगे कौन शंकर। तो शंकर जी का पूरा नाम है नाथूराम शर्मा शंकर। ये जो कवि हुए थे, द्विवेदी युग के कवि हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती बाल विधवा के लेखक कौन है। तो भारत भारती और बाल विधवा के जो लेखक हैं वह श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमन और अबला बिलाप के लेखक कौन है। तो सुमन और अबला बिलाप के जो लेखक कौन हैं, तो इसके जो लेखक हैं वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और कल मैं आपको बताई भी थी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे ही द्विवेदी युग को द्विवेदी युग कहा गया। इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग, इस युग को नाम जो है दिया गया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है द्विवेदी युग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जितने भी मैं बता रही हूँ अभी लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में, सारे के सारे ये द्विवेदी युग के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास विदेही वनवास के लेखक कौन है। तो प्रिय प्रवास और विदेही वनवास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं हरिओध जी हैं। कौन है? हरिओध जी। हरिओध जी का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। प्रिय प्रवास में प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वहीं विदेही वनवास जो है हरिओध जी का दूसरा प्रबंध काव्य माना जाता है। दूसरा प्रबंध काव्य इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम रावण वसंत वियोग के लेखक कौन है। तो राम रावण और वसंत वियोग के लेखक जो हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं। कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोधरा द्वापर जय भारत किन की रचना है। तो यशोधरा द्वापर और जय भारत जो है यह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। किनकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। यशोधरा में इन्होंने बुद्ध जब घर का जब त्याग करते हैं, यानी कि गृह त्याग जब करते हैं, तो उसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और जय भारत में क्या है? कौरव और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होता है उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वह श्रीधर पाठक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपना काव्य गुरु किसे माना था। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने अपना काव्य गुरु जो माना था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना था। किसे माना था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त जी की प्रथम रचना कौन सी है। तो गुप्त जी की जो प्रथम रचना थी वह हेमंत है। कौन सी है? हेमंत है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1906 ईस्वी में। और नहीं 1906 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में यह छपी थी, हेमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग में भंग किन की रचना है। तो रंग में भंग जो रचना है ये गुप्त जी की है और ये इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है, रंग में भंग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल बताएं, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन का जो समय सीमा था वह बताएं। तो 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि 1864 से 1938 इनका जीवन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीधर पाठक का जीवन काल बताएं। तो श्रीधर पाठक का जो जीवन काल है 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1928 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल बताएं। तो 1886 ईस्वी में
में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरित उपाध्याय का जीवन काल बताएं। तो रामचरित उपाध्याय का जीवन काल है 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी का जीवन काल बताएं। तो राम नरेश त्रिपाठी का जो जीवन काल है 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जितने भी लेखक के नाम आ रहे हैं और उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में जो क्वेश्चन आ रहा है, सारे के सारे ये लोग द्विवेदी युग के कवि थे और द्विवेदी युग की रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाकाव्य पे गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो साकेत महाकाव्य पे जो है इनको यह जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था? तो यह जो प्राप्त हुआ था 1936 ईस्वी में प्राप्त हुआ था साकेत महाकाव्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है। जिन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने का काम किया, तो ऐसे कवि कौन थे? तो ऐसे कवि जो थे वह थे बाल मुकुंद जी। इन्होंने ही द्विवेदी युग और भारतेंदु युग को जोड़ने का काम किया था, बाल मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिओद जी का प्रथम रचना कौन सी है। हरिओद जी की प्रथम रचना कौन सी है? तो इनकी जो रचना है कृष्ण शतक और 1882 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। 1882 ईस्वी में हरिओद जी की प्रथम रचना कौन सी है? तो कृष्ण शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। तो द्विवेदी जी जो थे सरस्वती पत्रिका के संपादक जो ये बने थे 1903 ईस्वी में बने थे। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, 1903 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था। कल हम लोग पढ़े थे कि द्विवेदी युग को एक और नाम से जाना जाता है, वह है जागरण सुधार काल। तो यह जो जागरण सुधार काल कहा गया था, तो किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया था, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और हिंदी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो व्याकरण का भी मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज का सवाल जो है वह सवाल यह है कि जानकी मंगल किनकी रचना है। जानकी मंगल किसकी रचना है? और इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले जितने भी वीडियो हैं उन सभी में से किसी एक वीडियो में यह बताया गया होगा कि जानकी मंगल किनकी रचना है। तो जानकी मंगल किनकी रचना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।